उस प्रेस टॉक में भी सूर्य कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं What? कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं। कोई शक? इट इज इररेलेवेंट बिकॉज पहले खेले बाद में खेले, आपका स्टैंडर्ड यही है। आपका स्टैंडर्ड यही है। आपने बता दिया कि आप नंबर 7 टीम है। मुझे लगता है तुम्हारी टीम उस नंबर के भी लायक नहीं है। वाह भाई वाह। ये उनके अल्फाज हैं। कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं। सही बात है। और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं। सोने पे सुहागा, उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। मुझे इसकी ये बात सुन के अक्षय कुमार की एक मीम याद आ रही है। वो क्या था? अबे तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। जाने दो। कुलदीप को कैसे टैकल करेंगे, कैसे वरुण को खेलेंगे, हम ये कर रहे थे क्योंकि हमें पता था यही होना है। एक नंबर का झूठा एंकर है, मैच शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी भड़के मार रहा था। और नहीं तो क्या कि हमारी नई टीम है, जोश से भरी हुई है, बलबले से भरी हुई है, ये हिंदुस्तान की टीम को पछाड़ देगी। और सुन, और मैच में पिटने के बाद में 2 दिन में पलट गया। वाह। एंड मेरे ख्याल से नाउ एक मर्तबा बात करना तो चले हम उस पे बात कर रहे हैं, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मर्तबा बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। हलवा खाएं और सो जाएं। दोबारा कि भाईजान वो एक बात होती है कि सर्जरी होगी इस टीम की, सर्जरी जारी है? नहीं, सर्जरी तो खत्म हो गई थी। बनना के क्या मतलब? सर्जरी तो खत्म हो गई थी। अच्छा, यानी क्या हम ये कहें कि भाई वो सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन नहीं हो सकती ना, टाइम ना ऐसा इम्प्रूव होगा, ये कहें या भाई नहीं? नहीं हो सकती, आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है। Oh yes, 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 yes. You are right. You are right. You are right. तगड़ा जवाब मेरे आना ख्याल चाहिए। में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्य कुमार यादव ने, बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। सूर्य कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की है। अब ये तो नहीं बोल सकता है कि सूर्य कुमार ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है। आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। ये तनवीर अहमद पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो बातें बता रहा है ये इनके मुल्क में पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ में होता है, और माजी में होता भी आया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पाकिस्तान में आज भी ऐसा ही होता है। अब ये टीम इंडिया से मैच हार गई ना, अब ये पूरी टीम एक साथ पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी, तितर बितर होके पहुंचेंगे, कभी 2 पहुंचेंगे, कभी 1 पहुंचेंगे, पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे, वीआईपी रास्ते से निकल जाएंगे, अलग अलग जगह पे लैंड करेंगे, ऐसे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे जहां पर भीड़ सबसे कम होती है। ये इनके मुल्क का हाल है। हम तो आपके लिए ये सब कुछ सोचते रहे, लेकिन मसला ये है कि अब पता चलता है कि यार आप लोगों की साइड भी लेना कोई जरूरी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इन पाकिस्तानियों को इतनी जलन क्या मच रही है, पता नहीं। क्या भाई सूर्य कुमार यादव ने कुछ गलत बात बोली है? नहीं। क्या हमारे देश के अंदर अटैक हुआ नहीं है क्या? नहीं। क्या ये अटैक हिंदुस्तान की आत्मा पे नहीं है क्या? नहीं। क्या सूर्य कुमार यादव हिंदुस्तानी नहीं है क्या? नहीं। क्या सूर्य कुमार यादव हिंदुस्तान में नहीं रहता है क्या? नहीं। तो भाई हमारे देश में जो हुआ है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो तुमको क्यों जलन मच रही है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई, ये बात हम कर रहे हैं, जलन इनको मच रही है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, पूरी दुनिया को पता है वो अटैक तुमने करवाया है, इसलिए तुम्हारे को जलन मच रही है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इरफान पठान की जो थोड़ी सी हम साइड ले रहे थे वो भी ना लें, यार भजन की बात करते हैं वो भी ना लें। तो मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन आपने अपनी क्रिकेट की जर्सी में बैठ के, ठीक है, आपने इतनी घटिया किस्म की बात की है। ये माजरत के साथ, माजरत क्या बोलूँ मैं, मुझे अफसोस होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आप वो स्पोर्ट्समैन है ही नहीं कि आपको अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए। और मेरे ख्याल में आपने बहुत घटिया किस्म की हरकत की है। खैर एक चीज तो मैं भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, सूर्य कुमार भाई ने कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, मजा आ गया। मैच में भी कमाल कर दिया है और मैच के बाद भी कमाल कर दिया है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ हर हिंदुस्तानी जिनकी जुबान नहीं फटती है पाकिस्तान के नाम पे, जो बोल नहीं सकते, कम से कम सूर्य कुमार यादव से सीख ले। खेल की और क्रिकेट की तारीख का मेरे ख्याल से स्याह तरीन दिन है बिल्कुल, जब इस तरह की गुफ्तगू की जाए, क्योंकि खेल हमेशा अमन की तरफ लेके जाता है, खेल दोस्ती सिखाता है, खेल आपके रवैयों में तब्दीली लेके आता है, खेल जंग और
जुनून की बात नहीं करता कि आप जंग करें, किसी से लड़ाई करें। तो आप अगर इस तरफ खेल को ले आए हैं तो दुनिया भर में एक जगहसाई आपकी भी होगी और बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक दिन है, क्योंकि मैंने हमेशा खेल के थ्रू ये सोचा, ये देखा कि हम दो मुल्कों में क्या दुनिया भर में आपस में बेहतरी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन आज जो इन्होंने कप्तान साहब ने कर दिया है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन नॉट अच्छा, ओनली इसमें क्रिकेट बट इसमें आखिरी एक चीज बोलता जाऊं, ये जो सूर्य कुमार यादव ने जो घटियापन किया ना, इस घटियापन में मैं 100% समझता हूँ इनका बीसीसीआई और इनकी जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, ये इन लोगों की वजह से ही ये घटियापन हुआ। और एक और बात मैं इन पाकिस्तानियों को बोलना चाहूँगा कि भाई तुम हमारे हिंदुस्तान की बात ही मत करो, तुम हमारे खिलाड़ियों की तारीफ ही मत करो, तुम हमारे किसी काम की तारीफ मत करो, तुम हमारे बारे में बात ही मत करो ही मत, क्योंकि तुम्हारा मुल्क हमारे बिना चलता ही नहीं है। तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान करके पैसे कमाता है, डॉलर कमाता है। कैसे? अभी मीडिया में बैठ के तो हिंदुस्तान की बुराई कर रहा, आप इसका यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल पे जब आप जाके देखेंगे ना, हिंदुस्तानियों की तारीफों के वीडियो भरे हुए मिलेंगे आपको। उसका रीजन पता है क्या है? डॉलर 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 डॉलर। देखिए, परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल से कभी कुछ नहीं होगा। सही है। टीम जब जीतेगी तो फर्क पड़ेगा। टीम जीतने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। टैलेंट, देखिए इंडिया की बात करते हुए को हमें शौक है कि हम अपने राइवल की तारीफ कर रहे हैं। टैलेंट एक ऐसा आ रहा है जैसे फैक्ट्री में चलता है। आप सोचिए, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे पास होते, वो वॉकर पे भी आ रहे होते तो हम खिलाते, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है। इनके पास इतना है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली वहाँ पे, इसका मतलब है ना वहाँ पे टैलेंट। टैलेंट हमारे रिटायर ही नहीं होते। सिस्टम है, टैलेंट है, माइंड अच्छे हैं उनके पास, जो क्रिकेट को टॉप लेवल पे लेते जा रहे हैं। एक जगह पे रोका नहीं हुआ। जब पहले हमारे रिजल्ट सही थे, बेशक बाबर और रिजवान तब थे, तब भी रिजल्ट से इस तरह के इतनी जीत रहे थे, तब ये कहा जाता था कि भाई आपको नए लड़के लाने पड़ेंगे, इससे काम। अब नए लड़के, नया कोच, नया कप्तान, सब तो आ गया। नए लड़के कौन आए? चले आप, चलो बाबर नहीं हसन नवाज है ना, नए से बड़ा है। नए लड़के क्या होते हैं? ओपनर को मिड ऑर्डर आ बनाते हैं। गया। नहीं, पुराना है इनके नहीं, जब 2-3 लोग जो गए तो उनके बदले 2-3 दूसरे लड़के हैं ना, पुराने ही आए। वसीम भाई के कहने का मतलब है कि कोर तो आपने चेंज किया ना, टीम का ओपनर वो सारे हटे जो आपने। ऑल अबाउट बाबर एंड रिजवान एंड देन यू हैव टू गिव देम टाइम जो आपने उनको दिया, इनको भी तो टाइम देना। मैं यही कह रहा हूँ, इनको भी वही उतना टाइम दे, फिर सवाल करें जितना उनको दिया। देखें, उनको भी गलत दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनती है। जब तक आप सामने परफॉर्मेंस रख के, एक प्रोसेस रख के टीम बनाए ना, कभी ऐसे स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये यही वजह है जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ, आपने सिस्टम अपना खत्म कर लिया हुआ है। कुलदीप को कैसे टैकल करेंगे, कैसे वरिन को खेलेंगे, हम ये कर रहे थे क्योंकि हमें पता था यही होना है। इतने अरसे से जो हम बात कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं कि हम क्वालिटी स्पिन और क्वालिटी फास्ट बॉलर फॉर दैट मैटर नहीं खेल। ये आप स्पिन की बात कर रहे हैं, हम अभी तो हम कहाँ। अब मुझे आप ये बताइए, आपको लास्ट टाइम कब याद है हमने इंग्लैंड से बहुत अच्छा खेला हो, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम से, ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम से अच्छा खेला हो? भाई आपका मुझे यही याद नहीं पड़ा कि लास्ट टाइम हमने कब मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच अपनाई हो। बेशक हार गए उसके बाद, हार रहे हो, लेकिन तसलसल से कुछ मैच हमने मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेले, तो यही याद नहीं पड़ रहा। बेशक हार गए रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। तो भाई लोगों, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।